2 गिलास दूध लेकर वो वापस आई। सब ने दूध पी लिया। हना मुस्कुराते हुए बोली, ओ शाहिद भाई, अब इंदा को भी मौका दे दो, वो भी ऊपर आ जाए। उम्मी ने इंदा की तरफ देखा और नरमी से कहा, इंदा बेटा आ जाओ। इंदा शर्माते हुए बोली, ओ शाहिद मुझे जे का हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने मुस्करा कर कहा, कोई बात नहीं, आराम से आ जाओ, यहाँ सब अपने हैं। कमरे में एक खामोशी छा गई। इंदा आहिस्ता आहिस्ता करीब आई। इसकी घबराहट इसके चेहरे से साफ जाहिर थी, मगर साथ ही उसकी आंखों में एतमाद पैदा हो रहा था। ये लम्हा हमारे लिए नया था, जज्बात से भरा हुआ। मैंने नरमी से कहा, इंदा घबराओ नहीं, हर बात वक्त के साथ आसान हो जाती है। वो कुछ देर खामोश रही, फिर धीमी आवाज में बोली, ओ शाहिद, दिल बहुत बेचैन था, अब कुछ सुकून सा महसूस हो रहा है। अगली सुबह जब मैं इंदा के घर गया तो माहौल कुछ संजीदा लगा। अबू जान बात कर रहे थे और बशारत भी मौजूद था। इसके चेहरे पर परेशानी वाज़े थी, जैसे दिल में कोई बात दबाए बैठा हो। हुना ने नरमी से बात संभालते हुए कहा, बशारत, इंदा की तबीयत अभी नाजुक है, बेहतर है तुम कुछ अरसा इसका ख्याल रखो और हालात को समझो। बशारत ने खामोशी से सर हिलाया, इंदा की तरफ देखा और एहतराम से वहां से चला गया। इसके बाद घर में एक गहरी खामोशी छा गई। खेतों का सफ़र। कुछ देर बाद हम खेतों की तरफ रवाना हुए। गंदुम के खेत सुनहरी रोशनी में नहा रहे थे। हवा में मिट्टी और फसल की खुशबू थी। एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। हम तीनों, मैं, इंदा और हना, बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये दिन आज़ादी, सोच और फैसलों का दिन था। हना ने मुस्करा कर कहा, कभी कभी जिंदगी में थोड़ा रुक कर सांस लेना भी ज़रूरी होता है। इंदा ने आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज़ में बोली, हुआ शायद आज मुझे खुद को समझने का मौका मिला है। इख्तिताम, वो दिन हमारे लिए सिर्फ एक सफ़र नहीं था, बल्कि सोच की एक नई शुरुआत थी। मोहब्बत, जिम्मेदारी और खौफ सब एक साथ दिल में मौजूद थे। कुछ रिश्ते शोर से नहीं, खामोश समझ से मजबूत होते हैं, और कुछ फैसले वक्त के साथ खुद ही वाजे हो जाते हैं। अलिफ खेतों की पगडंडी पर चलते हुए सूरज जरा ढलने लगा था। हवा में गंदुम की बालियों की सरसराहट थी, जो दिल की बेचैनी को आहिस्ता आहिस्ता थाम रही थी। हना आगे चल रही थी, जैसे रास्ता भी वही तय कर रही हो और बातों की समत भी। इंदा मेरे साथ कदम मिलाकर चल रही थी, मगर आज उसकी खामोशी में एक नया एतमाद था। ओ शाहिद, इंदा ने धीमी आवाज में कहा, कुछ फैसले इतने मुश्किल क्यों होते हैं? मैंने राख कर खेतों की तरफ देखा, जहां मेहनत की लकीरें जमीन पर साफ दिखाई देती थीं, क्योंकि वो सिर्फ दिल के नहीं होते, जिंदगी के भी होते हैं। हना पलट कर मुस्कुराई, और जिंदगी के फैसले अकेले नहीं किए जाते। हम डेरे के साए में आ बैठे। थोड़ी देर तक कोई कुछ न बोला। दूर कहीं मजदूरों की आवाजें आ रही थीं, मगर यहाँ सुकून था। इंदा ने पानी का झूंट लिया और आसमान की तरफ देखते हुए बोली, मैं चाहती हूँ कि आगे जो भी हो साफ हो, छुपा हुआ ना हो। ये जुमला हल्का था, मगर उसका वजन सबने महसूस किया। इसी लम्हे मोबाइल की घंटी बजी। हना ने स्क्रीन देखी, चेहरा संजीदा हो गया। वो घर से कॉल है, अबू पूछ रहे हैं हम कहाँ तक पहुँचे। वक्त जैसे दोबारा चल पड़ा। हमने सामान समेटा। वापसी के रास्ते पर इंदा ने आहिस्ता से कहा, शाहिद, अगर सच्चाई मुश्किल हो तो क्या फिर भी कहना ज़रूरी है? मैंने मोटरसाइकिल रोकते हुए जवाब दिया, ज़रूरी हो या ना हो, देर पा सुकून वहीं से आता है। गांव के करीब पहुंचकर फिजा बदल गई। मानूस रास्ते, जान पहचान चेहरे, और वो सवाल जो दिल में खामोशी से बढ़ रहा था, आगे किया। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही हना ने एक नज़र हम दोनों पर डाली। आज कुछ ना सही, मगर कल बात करनी होगी। ओंदा ने सर हिलाया। उसके चेहरे पर खौफ नहीं, अज़्म था। शाम उतर रही थी, और उसके साथ एक नए बाब की दस्तक भी। ये कहानी अब महज जज्बात की नहीं रही थी, ये जिम्मेदारी की तरफ बढ़ रही थी। रात आहिस्ता आहिस्ता घर पर उतर आई। आंगन में पीले बल्ब की मध्यम रोशनी फैली हुई थी, और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। किचन से बर्तनों की हल्की हल्की खनक आ रही थी। हना चूल्हे के पास खड़ी चाय बना रही थी, जब किंदा सहन में रखी चारपाई के पास बैठी आसमान को देख रही थी। मैं दरवाजे के करीब खड़ा था। अजीब सी खामोशी थी, वो खामोशी जो बातों से ज्यादा सवालों से भरी होती है। हना ने चाय के कप रखते हुए कहा, रात लंबी है, बातें भी हो जाएंगी। इंदा ने नजरें झुका ले। उसके चेहरे पर दिन भर की थकन के साथ एक गहरी सोच भी थी। कभी कभी लगता है
वो आहिस्ता बोली कि सब कुछ कह देना आसान है मगर उसके बाद के नताइज मुश्किल होते हैं। मैंने कुर्सी खींच कर बैठते हुए कहा, मगर न कहने के नताइज अक्सर ज्यादा भारी होते हैं। चाय की भाप के साथ कमरे में एक सुकून फैल गया। हना ने खिड़की की तरफ देखा, जैसे अंधेरे में भी रास्ता तलाश कर रही हो। कल अबू की बातें सुनकर मुझे लगा घर को सच्चाई की जरूरत है, शोर की नहीं। दा ने सर हिलाया। इसकी आंखों में नमी नहीं थी मगर गहराई जरूर थी। मैं चाहती हूँ कि जो भी हो इज्जत के साथ हो। इसी लम्हे बाहर दरवाज़ा चच रहा। शायद कोई गुजर रहा था। आहुआ ने दस्तक दी थी। सब चौंक गए, फिर खामोशी लूट आई। रात ने जैसे हमें याद दिलाया हो कि हर बात अभी नहीं कही जाती। हना ने नर्म लहजे में बात समेटी, आज बस इतना ही काफ़ी है। सुबह चीज़ें साफ नज़र आती हैं। दा ने चाय का आखिरी घूंट लिया और उठ खड़ी हुई। हाँ सुबह। शायद जवाब भी साथ ले आए। मैंने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए एक नज़र पीछे डाली। वो दोनों वहीं थीं, एक साथ, मजबूत मगर सोच में डूबी हुई। रात खामोश थी मगर इस खामोशी में एक फैसला पक रहा था और कहीं ना कहीं इस घर की दीवारें भी जानती थीं कि कल की सुबह आम नहीं होगी। रात गहरी हो चुकी थी। घर के अंदर खामोशी ऐसी थी जैसे हर दीवार सांस रोके किसी आवाज़ की मुंतजिर हो। निंदा अपने कमरे की तरफ बढ़ ही रही थी कि अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। तीनों चौंक गए। हना ने घड़ी की तरफ देखा। इस वक्त दस्तक दोबारा हुई, इस बार कुछ बेताब सी। मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो बाहर बशारत खड़ा था। चेहरा जर्द, आंखें थकी हुई और सांस जैसे तेज चल रही हो। ए मुआफ़ करना, इस वक्त आना पड़ा, इसने नज़रें झुकाते हुए कहा। ज़रूरी बात है। हना ने एक लम्हा सोचा, फिर दरवाज़ा पूरा खोल दिया। अंदर आओ। बशारत अंदर आया तो कमरे की रोशनी में इसकी घबराहट और साफ दिखाई दी। निंदा चंद कदम के फासले पर रुक गई। इसके चेहरे पर हैरत थी मगर आवाज़ में ठहराव। ओ क्या बात है, सब खैरियत? बशारत ने कुर्सी पकड़ी मगर बैठा नहीं। मुझे आज गांव से खबर मिली है। वो राका जैसे लफ्ज़ चान रहा हो। उम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है। डॉक्टर ने कहा है कुछ दिन निगरानी ज़रूरी है। कमरे में एक लम्हे को खामोशी छा गई। हना ने नरमी से पूछा, अब क्या सोचा है? बशारत ने गहरी सांस ली। मैं चाहता हूँ निंदा कल मेरे साथ अस्पताल चले। फैसला भी वही हो जाएगा, जो भी होना है साफ हो। निंदा ने नज़रें उठाकर बशारत को देखा। इसकी आंखों में खौफ नहीं था, एक संजीदा अज़्म था। ठीक है, वो आहिस्ता बोली, लेकिन एक शर्त पर। बात इज्जत और सच के साथ होगी। बशारत ने सर हिलाया। यही चाहता हूँ, हना ने बात समेटते हुए कहा। तो फिर सुबह जल्दी निकलेंगे। आज रात आराम करो। बशारत ने शुक्रिया अदा किया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर निकलते हुए इसने पलटकर एक नज़र डाली, जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो। दरवाज़ा बंद हुआ तो रात फिर खामोश हो गई मगर अब ये खामोशी खाली नहीं थी। निंदा ने धीरे से कहा, कल का दिन सब कुछ बदल सकता है। मैंने सर हिलाया। और शायद वाज़े भी। हना ने बल्ब मध्यम करते हुए कहा, सच अगर दरवाज़ा खटखटाए तो खोल देना चाहिए। रात अपनी जगह ठहरी रही मगर घर के अंदर फैसले की रोशनी जल चुकी थी। सुबह की पहली रोशनी ने गिल्ली के कच्चे फर्श पर सुनहरा सा रंग बखेर दिया। रात की ठंडक अभी हवा में बाकी थी मगर सूरज के निकलते ही गांव जागने लगा था। कहीं दरवाजे खिलने की आवाज़, कहीं पानी भरने की खनक और कहीं दूर मस्जिद से आती हल्की सी आवाज़। सब मिलकर एक मानूस सी सुबह बना रहे थे। निंदा आहिस्ता कदमों से बाहर आई। इसके चेहरे पर सुकून था मगर आंखों में रात भर की सोच साफ झलक रही थी। हना दरवाजे के पास खड़ी थी, हाथ में चादर संभालते हुए बोली, जल्दी नहीं मगर वक्त पर निकलना बेहतर है। मैं गिल्ली के मोड़ पर खड़ा था। एक पड़ोसी ने सलाम किया, किसी ने मुस्करा कर सर हिलाया। मामूल की बातें मगर दिल के अंदर गैर मामूली। दिन की धड़कन तेज थी। बशारत सामने से आता दिखाई दिया। इसकी चाल में आज ठहराव था, जैसे इसने खुद से कोई बात तय कर ली हो। तैयार हैं? इसने मुख्तसर पूछा। निंदा ने सर हिलाया। हाँ। गिल्ली में चलते हुए सूरज की किरणें दीवारों पर चढ़ने लगी। एक बच्चा साइकिल चलाता हुआ गुजरा। किसी घर से चाय की खुशबू आई। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी मगर हमारे कदम एक फैसले की तरफ बढ़ रहे थे। हुना ने धीमी आवाज में कहा, जो भी बात हो साफ रखना।
बात बढ़े तो भी रास्ता बंद न करना। ऊंदा ने गहरी सांस ली। मैं यही चाहती हूँ। वजाहत और मोड़ पर पहुंचकर सब राग गए। एक लम्हा ऐसा था जिसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। फिर बशारत ने रास्ता दिखाया और हम आगे बढ़ गए। पीछे रह जाने वाली गिल्ली में सुबह का शोर बढ़ता गया और हमारे सामने एक दिन जो सवाल भी लाया था और जवाब भी। सड़क पर निकलते ही हुआ तेज हो गई। दरख्तों के साए आते जाते रहे और धूप शीशों पर फिसलती रही। कुछ देर तक कोई नहीं बोला, जैसे हर एक अपने अंदर की बातों को तरतीब दे रहा हो। बशारत ने खामोशी तोड़ी। मैंने बहुत सोचा है। शायद मैंने देर कर दी, मगर नियत कभी गलत नहीं थी। नदा ने खिड़की से बाहर देखते हुए जवाब दिया। वो नियत और अमल के बीच फासला हो तो दिल थक जाता है। मैं थकी हूँ मगर लड़ना नहीं चाहती। उहना ने सामने देखते हुए कहा। बात अगर दिल से हो तो रास्ता निकल आता है। बस सच को अधूरा ना छोड़ना। गाड़ी एक मोड़ से गुजरी। खेत पीछे रह गए और कस्बे के आसार नजर आने लगे। बशारत ने आहिस्ता से कहा, मैं चाहता हूं कि हम एक वाज़े फैसले तक पहुंचें, चाहे वो मुश्किल ही क्यों ना हो। नदा ने सर हिलाया। वजाहत मुझे भी चाहिए। वादे नहीं, समझ चाहिए। मैंने पहली बार गुफ्तगू में शामिल होते हुए कहा। समझ तब मिलती है जब सब एक दूसरे की बात सुने, बगैर दिफा के। कुछ लम्हों के लिए खामोशी लूट आई, मगर अब वो खामोशी बोझल नहीं थी। जैसे रास्ता खुद बोल रहा हो कि आगे बढ़ते रहो। कस्बे के बोर्ड के करीब पहुंचकर हना ने घड़ी देखी। वक्त ठीक है, बस दिल को भी वक्त दो। ओंदा ने गहरी सांस ली, जैसे किसी फैसले की दहलीज पर खड़ी हो। जो भी हो, इज्जत के साथ हो, यही काफ़ी है। गाड़ी आगे बढ़ती रही। रास्ता लंबा था मगर बातें अब मुख्तसर और साफ थीं। अस्पताल के दरवाजे पर पहुंचते ही माहौल बदल गया। बाहर गाड़ियों की कतार, अंदर लोगों की आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई कदमों की आवाज़ें और हवा में दवा की मखसूस खुशबू। सब कुछ एक संजीदा खामोशी में लिपटा हुआ था। बशारत ने गाड़ी पार्क की और सब उतर आए। नदा ने अपनी चादर दुरुस्त की। इसके चेहरे पर घबराहट नहीं, बस एक ठहराव था। हना ने नरमी से कहा, हम यहाँ हैं, अकेले नहीं। अंदर दाखिल हुए तो इस्तकबालिया के पास एक नर्स ने नाम पूछा। बशारत ने मुख्तसर बताया और हमें इंतज़ारगाह की तरफ इशारा कर दिया गया। कुर्सियां ठंडी थीं मगर दिल गर्म सवालों से भरे हुए थे। कुछ देर बाद एक डॉक्टर बाहर आया। फाइल बंद करते हुए इसने कहा, घबराने की ज़रूरत नहीं। हालत बेहतर है मगर आराम और निगरानी ज़रूरी है। ये सुनकर फ़िज़ा ज़रा हल्की हुई। बशारत ने शुक्र का सांस लिया। मैं अंदर जा सकता हूँ? एक एक करके और डॉक्टर ने जवाब दिया। नदा ने दरवाजे की तरफ देखा, फिर हना की तरफ। ओ मैं भी मलना चाहती हूँ। अंदर कमरा सादा था। मशीनों की हल्की आवाज़ें थीं और बिस्तर के पास खामोशी। नदा ने आगे बढ़कर सलाम किया, खैरियत पूछी। चंद रस्मी बातों के बाद वो बाहर आ गई। आंखों में नमी नहीं थी मगर जिम्मेदारी का एहसास ज़रूर था। इंतज़ारगाह में वापस आकर उसने आहिस्ता से कहा, अब बात टालने की गुंजाइश नहीं रही। बशारत ने सर हिलाया। मैं तैयार हूँ। हना ने घड़ी देखी और खिड़की से बाहर आती धूप को देखा। तो फिर आज ही, यहाँ नहीं तो बाहर, मगर साफ बात होगी। अस्पताल की दीवारों ने बहुत सी कहानियाँ सुन रखी थीं। आज एक और फैसला उन दीवारों के बीच जन्म ले रहा था, खामोश, संजीदा और जिम्मेदारी से भरा हुआ। अस्पताल के बाहर सूरज की नर्म रोशनी थी। दरख्तों की ठंडी छाँव में हुआ आहिस्ता चल रही थी और दूर गिल्ली में बच्चों की हंसी सुनाई दे रही थी। हम सब बाहर खड़े थे, नदा, बशारत और मैं। हना ने पीछे से कदम रखते हुए कहा, अब बस साफ बात करना है। दिल की बातें छुपाने की ज़रूरत नहीं। नदा ने गहरी सांस ली, नज़रें नीचे झुकाएं, फिर आहिस्ता बोली, मैं चाहती हूँ कि सब कुछ वाज़े हो। जो भी फैसला होगा सबको पता होना चाहिए कि इसमें सच्चाई है। बशारत ने खामोशी से सर हिलाया, फिर धीमी आवाज़ में कहा, मैं जानता हूँ। अब वक्त है कि कुछ फैसले किए जाएं। भागना अटाला अब मुमकिन नहीं। कुछ लम्हे खामोशी छा गई। माहौल में संजीदगी थी मगर कोई डरा गुस्सा नहीं, सिर्फ हकीकत को कबूल करने की एक मजबूत ख्वाहिश थी। मैंने नदा की तरफ देखा। इसके चेहरे पर एतमाद अब साफ नजर आ रहा था। हुना ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, सच्चाई में सुकून है, खौफ में नहीं। बस यही याद रखो। नदा ने सर हिलाया और धीरे से कहा,
कल की रात की घबराहट, आज की सुबह की सोच, सब ने मुझे तैयार किया कि अब फैसला करने का वक्त है। बशारत ने थोड़ी देर नज़रें ज़मीन पर रखें, फिर आहिस्ता से कहा, तो फिर हम सब मिलकर बात करेंगे, साफ और खिलकर। जो भी फैसला होगा हम सब के लिए दुरुस्त होगा। मैंने दोनों की तरफ देखकर कहा, ये लम्हा सिर्फ हमारा नहीं, ये सब के लिए है जो दिल में सच चाहते हैं। अस्पताल की बाहर की फिजा में एक अजीब सा सुकून था। धूप नरम थी, हवा हल्की, और सबकी सांसें एक जैसी लग रही थीं। एक नया आगाज, एक साफ सफा, जहां बातें, फैसले और जज्बात सब अपने ठीक मकाम पर आ सकते थे। और यही लम्हा था जब सब ने महसूस किया, अब आगे जो भी हो साफ, संजीदा और इज्जत के साथ होगा। अस्पताल से निकलकर हम सब गाड़ी में बैठ गए। रास्ते में धूप नरम थी और हवा हल्की, जैसे दिन ने सब कुछ सुकून से भरा हो। निंदा खिड़की के पास बैठी थी, बाहर के मनाजिर देख रही थी, लेकिन आंखों में एक नई संजीदगी और एतमाद वाज़े था। हना ने आगे बैठकर कहा, अब बस अपने दिल की बातें साफ रखना है। घर पहुंचकर सब कुछ आराम से तय करेंगे। बशारत ने सर हिलाया और खामोशी से खिड़की की तरफ देखा। इसके चेहरे पर वही सुकून था जो मैं और निंदा महसूस कर रहे थे। गांव की गलियों से गुजरते हुए माहौल जाना पहचाना सा लग रहा था, मगर आज सब कुछ नया महसूस हो रहा था। हर दरख्त, हर दीवार, हर घरेलू मंजर जैसे हम सब की गुफ्तगू सुन रहा हो। घर पहुंचे तो हुना ने दरवाज़ा खोला और अंदर इशारा किया, आज रात बस बैठो, बातें करें, फैसला करें। निंदा ने धीमी आवाज़ में कहा, शायद अब वक्त है कि हम सब ने जो सोचा इसे एक साथ तय करें। मैंने सर हिलाया और कहा, हाँ, और इस बार सब कुछ साफ और खुला होना चाहिए, कोई टाल मटोल नहीं। हम सब अंदर दाखिल हुए। घर में खामोशी थी, मगर अब ये खामोशी दबाव की नहीं बल्कि एक नए आगाज़ की थी। हमने कमरे में बैठकर एक दूसरे की तरफ देखा। आज की रात पहले से मुख्तलिफ थी, अब फैसले का वक्त था और सब तैयार थे। हना ने नर्म लहजे में कहा, आज रात सिर्फ बातें नहीं, समझौते और वजाहत भी ज़रूरी है। निंदा ने आहिस्ता से सर हिलाया और कहा, कल की रात और अस्पताल की वो लम्हात मुझे सिखा गए कि अब जो भी हो हमें साफ और शफाफ रहना होगा। बशारत ने गहरी सांस ली और कहा, हम सब ने एक दूसरे का एतमाद जीता है और ये घर हमारा है। अब सब कुछ सही समत में होगा। रात के अंधेरे में घर के अंदर एक सुकून फैल गया, खामोश मगर मजबूत। हर कदम, हर सांस एक नए बाब की तरफ इशारा कर रही थी। ये वापसी महज जिस्मानी नहीं थी, ये दिल की वापसी थी, जहां एतमाद, सच्चाई और जिम्मेदारी सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ा रही थी। रात का सुकून घर पर छाया हुआ था। बाहर से हल्की हवा आ रही थी, दरख्तों की शाखें आहिस्ता आहिस्ता सरसरा रही थीं और कहीं दूर गिल्ली में चिराग की रोशनी मध्यम झलक रही थी। हम तीनों, निंदा, बशारत और मैं, कमरे में बैठे थे। बातें ज्यादा नहीं, मगर हर नज़र में एक गहरा मफहूम था। निंदा ने चाय का कप उठाया और धीरे से कहा, आज का दिन बहुत कुछ सिखा गया, लेकिन दिल अब भी थोड़ा हल्का नहीं है। बशारत ने कप हाथ में थामते हुए सर हिलाया।